कहते हैं ना, जब आपको किसी विषय पर संदेह हो या कोई संगठन या कोई सरकारी संस्थान जो भी हो, अगर संदेह के घेरे में हो तो उसको कहते हैं कुछ तो दाल में काला है। लेकिन जब दाल ही काली है तो उसमें काला कैसे दिखाई देगा? और आजकल भारत की राजनीति में कुछ एक आध हफ्ते में ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं, कुछ ऐसे लुका छुपी के खेल हो रहे हैं कि दाल में अब तो काला या फिर दाल ही काली। मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका अभिनंदन। दाल ही काली, उसमें कैसे काला, ये कैसे पहचाना जाएगा? है ना बड़ा मुश्किल काम। आज से 50 साल पहले 1975 में जब पूरे भारतवर्ष के लोगों का जीने का अधिकार, उनके मौलिक अधिकार का हनन किया गया था, तब उस समय हमारे भारत की सर्वोच्च न्यायालय, जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, कि एक न्यायाधीश ने इसका विरोध किया था तो उनको ऐसे हटाया था जैसे दूध में से मक्खी। उसके बाद 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे दिल्ली में, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 से 3,500 लोगों की हत्या हुई थी। वैसे तो पता कितनी हुई थी किसी को पता नहीं, लेकिन सरकारी आंकड़ों पर हम विश्वास कर लेते हैं। तब किसी पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अरे आज की तारीख में अगर कोई भवन गिराती है सरकार, उसे बुलडोजर चलता है, तो आप कहते हैं ऐसे कैसे कर रहे हैं आप, ये बुरा हो रहा है, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, कुछ कानून बनाना पड़ेगा। क्या तब जब इतनी बड़ी नरसंहार हुआ और आपने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई और ना आपने पूछा किसी को, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? खैर, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1990 का दशक, जब कश्मीरी पंडितों को घर से बाहर किया गया, तब आपने क्या करा? ये लुका छुपी का खेल कब तक चलेगा और कब तक जनता ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि दाल ही काली है या दाल में कुछ काला है? फिलहाल ही दिल्ली के एक जज, जिनका नाम आजकल सभी के ज़बान पे है, मैं तो उनको कहूँगा वो एटीएम मशीन के मालिक हैं। इस प्रकार के जजों की इंक्वायरी करने के लिए आप खुद ही इंटरनल इंक्वायरी कर रहे हैं, जबकि आपके पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि आपके कोई की जांच एजेंसी नहीं है कि आप इनकी जांच कराएं कि ये आरोपी हैं कि नहीं हैं। आखिर इस देश की व्यवस्था, न्यायपालिका किधर जा रही है, ये विश्लेषण का विषय है। सरकार
ये चाहती है कि कोई न कोई ऐसा कानून बनाया जाए, संविधान में ऐसा कुछ बदलाव किया जाए ताकि जो हमारे देश की जो न्यायपालिका है उस पर पारदर्शी रहे, जजों के चयन में कोई गलती ना हो, और जब गलती नहीं होगी तो न्याय करने में भी न्यायपालिका सशक्त होगी और जनता का भरोसा जीत पाएगी। लेकिन ऐसे कहाँ होने दे रही है। ये वर्चस्व की लड़ाई बहुत आगे तक बढ़ चुकी है न्यायपालिका और सरकार के बीच में। कहते हैं ना, लगाव और तनाव। तनाव बढ़ जाता है जब लगाव ना हो, और यदि लगाव हो तो तनाव कम हो जाता है। अब ये वक्त आ गया है सरकार और न्यायपालिका दोनों को मिलके कुछ ऐसे प्रावधान संशोधन करने से अपने संविधान में, ताकि जिनको हम न्यायमूर्ति कहते हैं, जिनके पास फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर न्याय मांगने जाता है, वो इस काबिल हो कि वो न्याय दे सके, उस न्याय करने में निर्णायक भूमिका निभाए। अरे क्या, यहाँ तो न्यायाधीश ही एक शक के घेरे में आ चुके हैं और पूरी न्यायपालिका लुका छिपी का खेल खेल रही है। क्यों ऐसा, क्यों? आपकी क्या मजबूरी हो गई है? अभी भी वक्त है। मैं बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ, भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने देर में ही सही लेकिन इस मामले पर संज्ञान लिया और तुरंत कार्रवाई करने की कोशिश करी, और उन्होंने की भी। लेकिन क्या इससे न्यायपालिका पे जनता का भरोसा है? मैं ये कहूँगा बिल्कुल नहीं। खासकर इस जो फिलहाल जो घटना घटी है, इस जज के बारे में जितने भी सुनाई दे रहा है, इसमें पुलिस की भूमिका कहाँ है? मैं तो ये कहूँगा ये सीबीआई, ईडी और जितने भी जांच एजेंसी हैं, इनके दायरे में क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका अर्थ ये है कि कहीं न कहीं हमारी न्यायपालिका भ्रमित हो चुकी है और सरकार और न्यायपालिका के बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, और इसका जो फ़ायदा है वो विपक्षी दल, राजनेता उठा रहे हैं। वक्त आ गया है विपक्षी दल और सरकार मिलके एक ऐसा कानून बनाएं, एक ऐसा प्रावधान पे एक दूसरे से सहयोग मांगें और परस्पर विचार विमर्श करने के बाद न्यायपालिका को भी अपने पक्ष में लाएं, ताकि भविष्य में इस प्रकार के अपराध में लिप्त जो न्यायपालिका के नुमाइंदे हैं, उन पे कड़ी नज़र रखी जाए। क्या ये बात सच है कि नहीं है? भाई, मैं तो ऐसे न्याय जो जज हैं उनके पास कभी अपना केस नहीं जाने दूंगा। क्यों? वो खुद ही भ्रष्ट हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे विश्वास रखूं कि ये जज मेरे लिए न्याय करेगा, मेरे को न्याय दिलाएगा?
ना भाई ना। यहीं पे हमारी न्यायपालिका की विश्वसनीयता और प्रासंगिकता खत्म हो रही है। अब वक्त आ गया है, सत्ता में जो सरकार है, जो विपक्ष में लोग हैं, उनकी गलतफहमियों को दूर करने की एक पहल होनी चाहिए। दोनों पक्ष बैठ के कानून बनाएं, और जब कानून बनेगा तो पूरे देश के लिए होगा ना। फिर आने वाले समय में न्यायपालिका या सरकार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने में असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि कानून जो बनेगा वो सर्वसम्मति से बनेगा। अभी तो ऐसा कुछ हो रखा है न्यायपालिका में, वो कहते हैं ना गांव खेड़ों में प्रधानचारी हो रखी है, चित भी मेरी पट भी मेरी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी न्यायपालिका इतनी निकृष्ट हो चुकी है। वो देर सबेर वक्त आने पे संविधान में जो संशोधन सरकारें करती हैं उस पे भी अंकुश लगाती है, लगाना भी चाहिए। न्यायपालिका ने कई बार देश के संविधान को बचाया है और देश को भी बचाया है, इसमें प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जो आप कर रहे हैं, जो आपके नुमाइंदे कर रहे हैं, उनको छोड़ा जाए। क्या छोड़ने के लायक किसी को न बनाया जाए, वो चाहे देश के प्रधानमंत्री हों या देश के न्यायाधीश हों। यदि जज अपनी न्यायिक व्यवस्था को में चलते हुए या कोई निर्णय देता है, कोई न्याय देता है, उस पर तो आप मुकदमा नहीं कर सकते, ये तो संविधान में लिखा है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो उनके न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं और वो उनमें संलिप्त हैं, तो उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। एफआईआर हो, सीबीआई की रिपोर्ट हो, ईडी की जांच हो, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? इस पर सवाल तो बनता है ना। क्या जनता तो पूछ रही ना, आप जनता को कैसे जवाब दोगे? आप जनता को आप कैसे गुमराह कर सकते हैं, चाहे सरकार हो चाहे न्यायपालिका हो? इसलिए जितने भी कदम उठाए जाने चाहिए, दोनों तरफ से उठाए जाने चाहिए। कोई भी संविधान में संशोधन होता है, कोई नया कानून बनता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सरकारें मिलके, सब मिलजुल के इस समस्या का समाधान तो कर ही सकते हैं और करना भी चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में अपने अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, अपने अपने ताकत दिखाने के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगे, और भिड़ंते में तो आपको पता है फिर क्या होता है। नुकसान देश का ही होगा, नुकसान आम जनता का होगा, नुकसान हम तुम सबका होगा। तो ऐसी नौबत क्यों आने दे रहे हैं, ये मैं ज़रूर सरकार से, न्यायपालिका से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस स्थिति को ना आने दिया जाए तो बेहतर है। करिए
कठोर से कठोर कदम उठाइए, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। यदि कोई सरकार में भ्रष्टाचार कर रहा है या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कर रहा है, शुद्ध शब्द सुनिए, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, उसमें कोई भी सम्मिलित हो उसका उन्मूलन करना जरूरी है। इसमें पक्ष और विपक्ष, सत्ता और सत्ताविहीन पार्टी, ये सब नहीं होना चाहिए। इनको नज़रअंदाज करते हुए न्यायपालिका को एक उदाहरण पेश करना चाहिए और सरकार को भी एक उदाहरण पेश करना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में न्यायपालिका और सरकार के बीच में एक ब्रिज बना रहे, जिसको हम कम्युनिकेशन ब्रिज कहते हैं, और दोनों मजबूती से देश को चलाने में अपनी पूरी ताकत झोंकें। ये बहुत ज़रूरी है। मित्रों, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल दूसरे विश्लेषण में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।